हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड पोएम एनिमल्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दिस पोएम इज़ डिपेंड ऑन एनिमल्स। तो इस पोएम में बताया गया है कि जो पोइट है वो बताते हैं कि एनिमल्स है वो ह्यूमन से ज़्यादा लॉयल होते हैं। होता है कि अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो ह्यूमन है वो उस बात को जल्दी भूल जाते हैं, बजाय अगर हम किसी डॉग या किसी अदर एनिमल को, जो पेट एनिमल है, उसको पाले तो वो हमारे लिए ज़्यादा लॉयल होते हैं। तो ये पोएम है, इसमें भी यही बताया गया है कि जो एनिमल्स है वो हमारे लिए ज़्यादा वफादार होते हैं बजाय इंसान के। तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसकी पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ इस पोएम को कंप्लीट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेंट। पोइट यहाँ पे बताते हैं कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी एनिमल बन जाऊं और उनके साथ ही रहूं। सो प्लेस्ड मीन्स होता है काम एंड नॉट इजीली एक्साइटेड। ऐसे लोग कि जो जल्दी से उनको गुस्सा ना आए, शांत हो। एनिमल्स होते हैं ना, उनको जल्दी से गुस्सा नहीं आता। एंड सेल्फ कंटेंट मतलब वो अपने आप में ही खोए रहते हैं। पोइट यहाँ पे बताते हैं कि एनिमल्स है वो बहुत ही अच्छे होते हैं और मुझे भी उनके साथ रहने में अच्छा लगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी से एग्रेसिव नहीं होते, ना उनको गुस्सा आता है और वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। आई स्टैंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं वहाँ पे खड़ा रहा और उनको लंबे समय तक देखता रहता हूँ। दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहाँ पे देखिए, स्वेट का मीन्स तो होता है कि जैसे पसीना, और वाइन का मतलब कराना, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है वो दूसरा है कि वो क्या नहीं करते। दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो किसी भी बात के लिए कोई टेंशन नहीं लेते कि ये हो गया, हमें वो चाहिए था। एनिमल्स जैसे ह्यूमन करते हैं कि कोई भी चीज़ को पाने की उनमें इच्छा होती है, लेकिन एनिमल्स है वो ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे पोइट बताते हैं कि उनको किसी टाइप की टेंशन नहीं है, वो हर कंडीशन में जी लेते हैं। दे डोंट लाई वेक इन द डार्क एंड वीप देयर सिंस। और वो ना ही रात भर जागते हैं और अब उन्होंने जो किया उनके लिए रोते हैं। जैसे कि ह्यूमन करते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने की चाह के लिए वो एग्रेसिव हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन एनिमल्स है वो ऐसा नहीं करते। ना ही वो रात भर जागते हैं और ना ही उन्होंने जो पीछे किया या फिर उनके साथ जो कुछ हुआ उनके लिए वो रोते हैं। दे डोंट मेक द सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ पे देखिए, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड इनडायरेक्टली कमेंट किया गया है कि जो लोग जो एनिमल्स होते हैं ये किसी को फोर्स नहीं करते, जबकि ह्यूमन होते हैं वो दूसरों को फोर्स करते हैं कि हमें गॉड की पूजा करनी चाहिए, उसकी गॉड की वर्शिप करनी चाहिए, मालाएं फेरनी चाहिए। इस तरह के अलग अलग वो कमेंट करके बताते हैं, जबकि ह्यूमन है वो ऐसा कुछ नहीं करते। दे डोंट मेक मी सिक। यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग ये हो रहा है कि वो बार बार इस तरह से बोल के मुझे, मतलब पोइट को गुस्सा नहीं दिलाते। कौन? एनिमल्स। तो अब इसके जो कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है, आप मेरी वॉइस से ये क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। वाई डज द पोइट विश टू लिव विद एनिमल्स? तो आंसर है, इस स्टेंजा में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सिर्फ वो कर रहे हैं अभी हम। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट विश टू लिव विद एनिमल्स। आंसर है, द पोइट सेज दैट एनिमल्स आर काम एंड क्वाइट एंड दे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स का मीनिंग यहाँ पे है लाइक मैन for their needs, therefore the poet wished to live with animals. उसके बाद give another expression for they don't note sweet and wine about their condition. तो आंसर है, another expression is they don't keep complaint about their condition. कोई कंप्लेंट नहीं करते एनिमल्स जिस तरह से इंसान करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, what is the poet ennured of? पोइट किस लिए चिंतित है? तो आंसर है, द पोइट कंपेयर्स मैन विद एनिमल्स इन दिस पोएम। मैन यूजुअली कीप ऑन टॉकिंग एंड प्रीचिंग अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड एंड इट मेक्स द पोइट ग्रेटली एन्योर्ड। ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स नेवर टॉक अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड एंड द पोइट अप्रिशिएट दिस। यहाँ पे पोइट है वो एनिमल्स को अप्रिशिएट करता है। नेक्स्ट स्टेंजा है वो करते हैं अभी। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. पोइट बताते हैं कि जो एनिमल्स है वो किसी चीज़ से
जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं बजाय ह्यूमन के, क्योंकि जो ह्यूमन्स होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी डिमांड है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि लगा लो कोई 5000 की नौकरी कर रहा है तो उसकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती जाती है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से एनिमल्स की कोई डिमांड नहीं होती, वो जल्दी ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। नॉट वन इज डेमेंटेड विद, डेमेंटेड मीन्स होता है लाइक मैड, और द मैनिया मीन्स भी मैड जैसा ही होता है, द ओनिंग थिंग। जिस तरह से इंसान अपनी चीज़ों के लिए पागल होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। नॉट वन हील नील needs to another, not to his kind that lived thousands of years ago। और जो एनिमल्स होते हैं वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकते किसी भी चीज़ के लिए, और जिस तरह से इंसान करते हैं। ये सब इक्वल होते हैं, एनिमल्स होते हैं वो सब बराबर होते हैं, और जो इंसान होते हैं उनमें होता है ना कि तुम्हारे जो पूर्वज थे, ये तुम्हारे दादा थे, ये जैसा कि इसमें इंसान में होता है कि किसी को ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है और किसी को कम, लेकिन जो जानवर है जानवरों में ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। नोट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, और कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिए जाए और कोई भी नाखुश हो, किस में नहीं होता ऐसा, एनिमल्स में सबको इक्वल रखा जाता है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, और वो मेरे साथ भी ऐसे ही हैं। पॉइंट बताते हैं कि जो एनिमल्स है ये ऐसा नहीं कि इनका बिहेव दूसरों के लिए चेंज हो गया हो, ये मेरे साथ भी ऐसे हैं और मैं इनको, मेरे साथ इनका जो व्यवहार है मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे एविंस, टोकन्स मीन्स यहाँ पे है कोई गुड थिंग्स, और एविंस मीन्स होता है शो, कि वो मेरे लिए भी क्या लेके आते हैं, टोकन्स, गुड थिंग्स लेके आते हैं। गुड थिंग्स मतलब कौन सी, मानवता। इंसानों के लिए सबसे पहले सबसे ऊपर होती है मानवता, जो इंसानों ने छोड़ दी है और जानवरों ने अपना लिए हैं। द प्लेनी इन देयर पोजेशंस, और ये उनकी पोजेशन से उनके अंदर आई है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, पॉइंट बताते हैं कि मैं बहुत हैरान हूँ कि उनके अंदर ये टोकन्स, ये इतनी गुड थिंग्स आई कहाँ से। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली ड्रॉप देम। पॉइंट बताते हैं कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इनके अंदर ये टोकन्स, ये गुण, ये इक्वालिटी, ये वर्च्यूज़ कहाँ से आए। तो पॉइंट यहाँ पे बताते हैं क्या हमने इंसानियत को छोड़ दिया है और ये इंसानियत जानवरों ने अपना ली है। लास्ट लाइन में पॉइंट यही कहते हैं, क्या हमने अपनी जो मानवता है, इंसानियत है, उसको हमने छोड़ दिया है और हमने वो एनिमल्स को दे दी है, एनिमल्स ने अपना लिए है। वो कितने जेन्युइन होते हैं एनिमल्स बजाय इंसान के। रिटन बाई वॉल्ट विटमन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, ये उनकी एक बुक में से लिया गया है वॉल्ट विटमन की। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एनिमल्स नॉट क्रेजी अबाउट। आंसर है एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट ऑनिंग मटेरियल वेल्थ। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच लाइन शो दैट एनिमल्स डोंट बिलीव इन पीपल वर्शिप। आंसर है द लाइन्स, कौन सी ऐसी लाइन है जो एनिमल्स डोंट बिलीव इन पीपल वर्शिप। तो लाइन, नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन्स। एक लाइन है वो एक्सप्लेन करनी है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट दे ह्यूज टाइम्स एगो टू द नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। लास्ट लाइन है वो एक्सप्लेन करनी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, द टोकन्स आर ऑफ म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग दैट द एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं, of the poet used to share with the animals thousands of years ago. The poet says that they dropped them, the animals keep them, कि हमने इंसानियत छोड़कर जानवरों को दे दी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, व्हाट इज द पोइट टर्निंग फ्रॉम। तो क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है। तो इसका आंसर है, द पोइट इज टर्निंग अवे फ्रॉम द लिविंग विद अदर ह्यूमन्स एज द फाइंड देम कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। ही वुड रेदर
with animals and are self-contained and non-complaining. Next question है question number 2, mention 3 things and humans do and animals don't. 3 things है वो मेंशन करनी है। तो आंसर है the poet has drawn 3 comparisons between human and animals. कौन कौन सी 3 कंपैरिजन है इंसान और जानवरों के बीच? ह्यूमन्स स्वीट एंड वर्क टू मेक ए living and later whine and suck about the amount of work they have to do survive. Animals on the other hand don't whine about their condition. Humans lie awake at night and cry for the wrong they have done. Animals don't weep for everything they do and sleep peacefully. Finally, humans make each other sick by discussing their duties to God. However, animals don't have any God and they live and survive without any prayers or fasts. थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आपको करना है, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डू ह्यूमन्स नीड्स टू अदर ह्यूमन्स हु लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो? दिस क्वेश्चन इज ओनली discuss in group. We can say about yes, humans needs to other humans who lived thousands of years ago. They worship their ancestors and pray for kneeling in front of their portraits जो पिक्चर्स होती है वो। They hold religious sermons and ceremonies in their memory. Next question है question number 4th, last question. What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept from them? Discuss in this class. इसमें नीचे हिंट भी दी गई है, तो इसका आंसर है वो ये है the token that the poet says he might have dropped long ago and which the animals have kept for him is his true nature as a human. While humans came close to civilization, they gradually moved away from their true nature. The natural insistence that human had and the innocence with which they lived and helped each other have been left behind somewhere. As they got near civilization, they choose to leave behind the virtues of kindness, sincerity, unselfishness, joy, satisfaction, respectability, and sharing. They took to vices such as greed, selfishness, desire to capture everything, and other such inhuman characteristics. Animals have carried forward the real instincts and characteristics which the poet looks at the tries to remember where he had negligently lost his true nature. Now we will discuss figure of speech. Choose the correct figure of speech used in the following lines. First है I stand and look at them long and long. तो यहाँ पे होगा A and B, एलिट्रेशन भी है एंड रेपिटेशन भी है। आप देख सकते हो लुक एल की साउंड और रिपीट हो रहा है लॉन्ग एंड लॉन्ग। ये जो हम लोगों ने एक बार पूरे फिगर ऑफ स्पीच किए थे वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद है दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क, आंसर इज डी बोथ एंड ए एंड बी। उसके बाद थर्ड है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद, तो इसमें है ए एंड बी। उसके बाद फोर्थ है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, तो मेटाफर। तो यहाँ पे हमारी पोएम है वो कंप्लीट होती है। पोएम को रीड करना है और एक्सरसाइज है वो नोटबुक में लिखनी है। इट इज़ कंपल्सरी। ओके, थैंक यू।